नमस्कार, एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी का आज 50वां जन्मदिन है। सीएम धामी ने पीएम को दी जन्मदिन की बधाई। के अवसर पर हम सभी स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक संपन्न होंगे और इस दौरान हम सभी, चाहे वो हमारे सरकारी विभाग हो, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हो, आम जनता के लोग हो, हमारे विभिन्न विभागों के विद्यालय छात्र छात्राएं हों, इस वर्ष हमको एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। 5 अगस्त धराली से यह आपदा शुरू हुई थी और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जनपद नहीं है जो आपदा से ग्रस्त न हो। और आप सब लोगों ने कल ही देखा कि देहरादून और देहरादून के आसपास एक बड़ी तबाही इस आपदा में हुई है। भाइयों बहनों, हमको यहां ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम, सेवा पखवाड़ा पूरे राज्य के अंदर हम सब लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। वहीं हमारा विशेष फोकस रहेगा कि जो आपदा पीड़ित हैं, जो आपदा में जिनको बड़ी हानि हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, अपने स्वजनों को जिन्होंने खोया है, उन सब के बीच जाकर उनको हर प्रकार से सहायता करना, ढांढस बंधाना, उनके साथ खड़ा होना, यह भी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से शुरू हो रहे इस पखवाड़े का मुख्य ध्येय रहेगा। हम सभी परिचित हैं कि किस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन, एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी मिशन ने भारत को स्वच्छता के नए आयामों पर पहुंचाया है। ये महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं है, एक संकल्प है, एक आंदोलन और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का वचन है। इसलिए भारत में स्वच्छता केवल सफाई का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे संस्कार और जीवन शैली का हिस्सा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, और आज हम सब मिलकर उस सपने को साकार करने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उत्तराखंड भी स्वच्छता के मामले में सराहनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम एनकैप के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के परिणामों में नगर निगम देहरादून को देश में 19वां स्थान प्राप्त हुआ, जो पहले से बेहतर है। यह निश्चित ही हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम अपने शहर को राष्ट्रीय स्तर पर साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने में कामयाब हो रहे हैं। इसके साथ ही देश के स्वच्छ शहरों में नगर निगम देहरादून द्वारा विगत स्वच्छता रैंक में सुधार लाते हुए 62वां स्थान प्राप्त किया गया, जो सराहनीय है। इस रैंकिंग को अभी हमने जो शपथ ली है, उस शपथ को चरितार्थ करते हुए, धरातल पर उतारते हुए और हमें बेहतर बनाना है। आज देहरादून शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए नगर निगम देहरादून द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक राज्य में करीब 6 लाख से अधिक शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। नगर निगम देहरादून द्वारा आमजन की सफाई व्यवस्था से संबंधित समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु स्वच्छता कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो कि 24/7 चालू रहता है। सफाई सुनिश्चित करने हेतु टीमों का गठन करने, विभिन्न स्थानों से प्रतिदिन कूड़ा उठाने, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने जैसे अनेकों प्रयास शहर के सफाई अभियान को नई दिशा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को मिलकर जन जन के स्वभाव और संस्कार में स्वच्छता की भावना जागृत करनी है। इसके साथ ही हम सभी को अपने अपने स्तर पर शहर और गांव को भी साफ सुथरा रखने का प्रयास करना होगा। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा
इसे केवल एक सरकारी अभियान के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने जीवन का, अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं। भाइयों बहनों, स्वच्छता और पर्यावरण दोनों को स्वच्छ रखने के लिए साफ सफाई जितनी जरूरी होती है, उतना ही जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण भी है। इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। पौधारोपण के जरिए हम अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने यहां भी पौधारोपण किया और स्वच्छता की शपथ ली है। वो हमारे राज्य को साफ सुथरा, प्रदूषण मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। आज के इस अवसर पर मैं आप समेत सभी प्रदेशवासियों से यह आह्वान करता हूं कि आइए हम सभी मिलकर अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लें और एक स्वच्छ एवं स्वस्थ उत्तराखंड बनाने के लिए विकल्प रही संकल्प को साकार करने में सरकार का इसी प्रकार सहयोग करें। बताइए, आप सभी लोग जो आज हमने शपथ ली है उसको आगे बढ़ाएंगे? उधर के बच्चों की आवाज नहीं आ रही, पीली टी शर्ट वाले सब बढ़ाएंगे इस स्वच्छ कार्यक्रम को, स्वच्छता के। वाह, सभी साथ देंगे ना? चलिए, आप सभी स्वच्छता को अपनाएंगे और अपने आसपास सफाई रखेंगे ना? चलिए, आप सभी का उत्साह देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हम सभी मिलकर अपने शहर को और अपने प्रदेश को स्वच्छ बनाने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है आज और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान भी चलाया है। इस दौरान तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए इस कार्यक्रम में और सफाई का संदेश भी इस दौरान दिया है। तो सेवा सप्ताह के रूप में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और इस दौरान इस कार्यक्रम से अभियान का शुभारंभ भी कर दिया गया है। तो स्वच्छता का संदेश आज दिया गया है और पूरे उत्तराखंड में अभियान चलाया जाएगा। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन आज, बीजेपी करेगी आज से सेवा पखवाड़े की शुरुआत। अभियान गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक रहेगा जारी। केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं पहुंचाई जाएंगी जन जन तक। स्वास्थ्य जांच और ब्लड डोनेशन कैंप होंगे आयोजित। स्वच्छता अभियान पर रहेगा विशेष फोकस। समाज सेवी जागरूकता कार्यक्रम होंगे आयोजित। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिली है अहम जिम्मेदारी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का बीजेपी ने लक्ष्य भी रखा है। स्वच्छता अभियान पर विशेष फोकस भी रहेगा। समाज सेवा जागरूकता कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी भी इस दौरान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है आज और बीजेपी आज से सेवा पखवाड़े की शुरुआत भी करेगी।
तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में भी धूमधाम से इस दिन को मनाया जाएगा। सेवा सप्ताह के रूप में इस दिन को मनाया जाएगा। और अभियान गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। और आज देहरादून से भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जहां सेवा पखवाड़े के रूप में ये मनाया जाएगा और स्वच्छता का संदेश इस दौरान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। उत्तराखंड में भी इसकी शुरुआत हो गई है और स्वच्छता संदेश भी उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दिया है। ये भी बताया गया है कि सेवा सप्ताह के रूप में इस अभियान को चलाया जाएगा और इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को खासतौर पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है और काफी धूमधाम के साथ मनाया भी जा रहा है। उत्तराखंड में किस तरह की जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही हैं? देखिए विशाल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्म दिवस जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ऐसे में उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी जो है, क्योंकि सेवा पखवाड़े की शुरुआत तो आज से होनी है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये सेवा पखवाड़ा चलेगा। उसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो है वो पार्टी लेवल पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिस तरह से देखा जाए कि आज इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान से की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो है गांधी पार्क पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत जो है स्वच्छ मिशन चला करके जिस तरह से संदेश देने का काम किया है, उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि भारत को स्वच्छ किया जाए, स्वच्छता के तौर पर जो है आगे बढ़ा जाए। तो निश्चित तौर पर उन्होंने इसका संदेश देते हुए कार्यक्रम के तहत जो है आज इसकी विधिवत रूप से सेवा पखवाड़े की शुरुआत कर दी है। उसके तहत चाहे वो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो, चाहे जांच शिविर का आयोजन हो, इसके साथ साथ चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, या जन जन तक जो है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, वो तमाम योजनाएं जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए जो पार्टी लेवल के पदाधिकारी है उनकी जिम्मेदारी इसमें सौंपी गई है। चाहे प्रदेश उपाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश महामंत्री हो, चाहे प्रदेश मंत्री हो, या कोषाध्यक्ष जो है मीडिया प्रभारी हो, तमाम संगठन के लोगों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ साथ स्थानीय लेवल पर जो है जिले की जो टीम होती है उसको भी कहा गया है कि वह भी अपने स्तर पर कार्यक्रम करेंगे और विधायक उसमें सम्मिलित होकर जन जन तक जो है योजनाओं का पहुंचाने का काम करेंगे कि जो केंद्र सरकार से अनेकों योजनाएं जो है राज्य सरकार के ओर से अनेकों योजनाएं जो चलाई जा रही है जो जन तक पहुंचानी है, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात हो, आवासीय योजना की बात हो, तो अनेकों योजनाओं की बात हो, तो योजनाओं को जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और ये कार्यक्रम सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर यानी आज से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। जी विशाल। लेकिन योगेश, ऐसे में किस तरह से स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और साफ सफाई भी बनी रही और एक तरफ आपदा का कहर भी है। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि लोगों की जान भी बचाना एक बड़ा लक्ष्य है, जहां पर लोगों के लिए सुविधाएं पहुंचाने तक के लिए कार्य किए जाएंगे। क्या इस तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि उन लोगों तक भी मदद पहुंचाई जा सके जो आपदा की इस घड़ी में परेशान हैं, दुखी हैं उत्तराखंड के लोग?
देखिए बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि उत्तराखंड आपदा की गिरफ्त में है और ऐसे में लगातार जो तस्वीरें आ रही है उसको देखते हुए उसकी चलती हुई सेवा के कार्यक्रम किए जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि मेरे जन्मदिवस से लेकर के गांधी जयंती तक जो सेवा पखवाड़ा बनाया जाएगा उसमें तमाम सेवा के कार्यक्रम करने हैं और तमाम राज्यों में ये कार्यक्रम होने हैं। तो ऐसे में चाहे आपदा का मामला हो चाहे फिर अन्य सेवाओं के मामले हो उनमें सभी में जो है कहीं ना कहीं इस तरह की जो सेवाएं हैं वो देनी के लिए कहा गया है और तमाम पार्टी के पदाधिकारी हो कार्यकर्ता हो वह इन कार्यक्रमों को करेंगे और आपदाग्रस्त इलाकों में जाकर के आपदा प्रभावितों से मिलकर उनकी किस तरह की जरूरतें हैं किस तरह की उन्हें आवश्यकता है वो जानने का प्रयास करेंगे ताकि वह पूरी कराई जा सके राज्य सरकार से या अन्य माध्यमों से। तो इसलिए ये कार्यक्रम होने और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह धामी ने जो है इसको लेकर के स्वच्छता का अभियान चलाया और इसका सेवा पखवाड़े की शुरुआत की है स्वच्छता का संदेश दिया है कि हमें आसपास जो है कूड़ा करकट नहीं फेंकना है उसको हमें संरक्षित करना है एक जगह इकट्ठा करना है ताकि उसका जो है एक अच्छी जगह डिस्पोजल हो सके। तो निश्चित तौर पर ये संदेश देने का काम क्या है और सीधे तौर पर अगर हम दिनों की बात करें कि 15 दिनों के अंदर जिस तरह से कार्यक्रम होना है ये सेवा पखवाड़े के रूप में तमाम तरह के कार्यक्रम किसी उसमें होंगे चाहे स्वास्थ्य शिविर हो लोगों की जांच कराना हो तो मुफ्त में कि लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप यानी कि आने वाले वक्त में किसी को अगर जरूरतमंद को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए वो काम आ सके। यानी तमाम चीजों को समझा जाए तो तमाम ये तरह के आयोजन इसमें होंगे पार्टी लेवल पर होंगे सरकारी लेवल पर होंगे ताकि जो लोगों को है राहत पहुंच सके। सेवा इसका नाम इसलिए दिया है ताकि सेवा के रूप में इस कार्यक्रम को किया जाए। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बिजनौर से बड़ी खबर मिल रही है, युवक की हत्या कर शव बाग में फेंका। मृतक युवक के चेहरे पर चोट के निशान भी पाए गए। सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस और पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना मंडावर के इनमपुरा के पास का यह मामला बताया जा रहा है। पहले युवक की हत्या कर दी गई, उसके बाद उसके शव को बाग में फेंक दिया गया। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची है और जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं थाना मंडावर क्षेत्र से, जहां पर युवक की हत्या कर शव को बाग में फेंक दिया गया और मृतक के चेहरे पर चोट के निशान भी मिले हैं। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, जांच पड़ताल में लगी हुई है। थाना मंडावर की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक युवक की हत्या की गई, उसके शव को बाग में फेंक दिया गया और ये बताया जा रहा है कि युवक के चेहरे पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। हालांकि पुलिस का अभी बयान सामने नहीं आया है, अभी लगातार जांच पड़ताल जारी है। हालांकि ये देखने वाली बात है कि किस तरह से व्यक्ति की हत्या हुई और क्या कुछ इसके पीछे की वजह है, वो सब जानने की कोशिश पुलिस के तमाम अधिकारी कर रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।